उनके घर का नहीं। मैंने अरे वो बोलेगा वो। जिसका आप भी गाड़ी चलाते हो, आप भी नाइट क्योंकि उससे लोगों को बहुत तकलीफ है। भी नहीं है, सबसे बड़ी कोई नहीं है। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और मुझे जो सूचना मिली है, सूचना ये मिली कि पहले मैं बता दूं कि मैं रायपाड़ा में खड़ा हूं और यहाँ पे एक खबर मिली कि रात को 11 बजे एक रिक्शा जो है सड़क पे जो नाला बना है उसके अंदर में चला गया। तो उसकी पूरी जानकारी लेंगे, क्या है कैसे है। यहाँ पे जो पब्लिक दिख रही है मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूँगा, उनके घर का कोई सदस्य है उनसे भी पूछना चाहूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा पूछना चाहूँगा। भैया आप जानते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है? नहीं, अभी तक तो सबको रिक्शा वाले लोगों को पता चला है कि 11 बजे यहाँ पे रिक्शा गिरा है। अभी कैसे गिरा है कुछ पता नहीं। अच्छा, आप इनके घर के हैं या क्या? इनके घर का नहीं। मैंने अरे वो बोलेगा वो। जिसका रिक्शा गिरा उनके हाँ वो दोनों मेरा बेटा है। अच्छा, आपके क्या लगते हो? पापा थे मेरे। अच्छा, पापा थे। कितने बजे क्या हुआ, कैसे हुआ? रात के 11:30 बज रहे थे। हम लोग ने उनको फ़ोन किया था तो वो हाईवे पे से आ ही रहे थे। बोल रहे थे हम लोग फ़ोन किए कि कहाँ हो, तो हाईवे पे से आ ही रहे थे। तो शायद यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे से जस्ट आ रहे थे, यहाँ पे से 4 व्हीलर आ रही थी। अच्छा। तो उनका लाइट उनके आँख पे पड़ा और उनको कुछ दिखा नहीं। अचानक से पूरे आँख के सामने अंधेरा हो गया। तो ये ऐसे आ ही रहे थे, उनको कुछ दिखा नहीं, सीधा गाड़ी इधर घुसे। वो ये दिखाना है। अच्छा, उधर से वहाँ से ऐसे आए, जरा जूम करके दिखाना। वो किनारे वो बाइक खड़ा, रेड कलर की बाइक खड़ी, वहाँ से आए, हाँ। वहाँ टकराई, फिर गाड़ी यहाँ टकराई। अच्छा, फिर यहाँ जाके ये आप जरा जूम करके इधर से दिखाओ। देखो ये दीवार में मतलब चोट भी लगा हुआ है, उधर दीवार में वो दिख रहा है, दाग लगा हुआ है। और रिक्शा किधर है? जरा उधर से आप रिक्शे को जरा दिखाओ। आप इधर से जाओ। ये यहाँ से दिखाओ आप जरा। ये रिक्शा दिखाओ, इधर नाला पूरा दिखाओ और ये रिक्शा दिखाओ। तो फिर उसके बाद में उनको चोट वोट लगी है, क्या है? चोट लगी है। फिर फ़ोन किए वो हमको। अच्छा। मेरे चाचा भी आए, फटाफट लेके गए, फ़ोन किए। हम लोग भी आए तो उनको हॉस्पिटल में लेके गए, संजीवनी को रात को। तो यहाँ पे पैर हाथ में खड्डा हो गया है, फिर ये शोल्डर क्रैक हो गया है, शोल्डर क्रैक हुआ, हाथ में चोट लगा। और बाकी सब ठीक है, चल फिर अभी वापस उनको हॉस्पिटल लेके जाने का बोले, ग्लोबल सिटी में। अच्छा, तो लेके जाएंगे। तो ये चीज़ है। सबसे पहले मेन पॉइंट आपको बता दूं, जैसे भैया ने बताया कि रात के समय में आ रहे थे, सामने से डंपर आ रहा था और उनके मतलब कि लाइट का जो फ्लैश लाइट मारते हैं उसके वजह से उनको दिखाई नहीं दिया और गाड़ी वहाँ से इसके अंदर आई। तो सबसे पहले बता दूं, जितने भी वाहन चलाने वाले लोग हैं, सबसे पहले मैं आपको उनको बताना चाहूँगा, ये जो फ्लैश लाइट का जो शौक़ है ना उसे कम कर दीजिए, क्योंकि फ्लैश लाइट से बहुत सारे एक्सीडेंट वही का रात को जो चाइना लाइट है उसका उपयोग करके जो लोग कर रहे हैं ना, इसके वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। इस पर हमारे एक सर हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहूँगे? आप क्या करते हैं? मेरा नाम तो संतोष साप्टे है, लेकिन वो आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन क्या दूसरा गाड़ी वाला जो आता है ना सामने, तो अपना ऑटोमेटिक उसका तो मतलब हाँ फ्लैश लाइट मारते हैं। मैं बताना चाहूँगा, आप लगता है कि आप ड्राइविंग करते हैं? हाँ, तो ड्राइवर ही हो ना मैं। अच्छा, हाँ। तो ये बखूबी बता सकते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर इनको पता, क्योंकि जो रोड पे गाड़ी लेके चलता है उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है रात के टाइम पे गाड़ी का फ्लैश लाइट का, इस सब के बारे में इनसे बेहतर है। तो बताइए। दूसरे अपन जो भी रोड पे गाड़ी चलाता हूँ ना, तभी दूसरा गाड़ी जो आता है ना तो अपर डिपर मारते हैं, तो ऑटोमेटिक अपना जो आँख है ना वो चाइना का है ना, वो बहुत ख़राब है। अच्छा। हाँ, वो बहुत ख़राब है, क्योंकि दूसरा रिक्शा वाला तुरंत बीट जाता है। हाँ, तो ये एक चीज़ है, जैसे कि उन्होंने बताया डंपर, तो डंपर और रिक्शे में बहुत अंतर हो जाता है, ज़मीन आसमान। और रिक्शे का लाइट छोटा होता है, डंपर का लाइट बड़ा होता है, तो ये चीज़ मायने रखता है। और कुछ नहीं, वो तो सही बात, वो चाइना का वो बंद ही करना मांगता है। आप भैया आओ इधर, चलो आप कुछ कहना। हाँ चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि जो फ्लैश लाइट है उसका यूज रात में नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे जो है कि दुनिया के जो जितनी गाड़ियाँ हैं सबको मालूम सामने से खतरा हो रहा है। मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा ड्राइवर ही है, रिक्शा चालक ही हम सब लोग। तो आपको क्या लगता है? बहुत तकलीफ है उससे, फ्लैश लाइट से हम लोग को बहुत तकलीफ है, क्योंकि हम लोग को सामने से आता है। आप भी महिला रिक्शा चालक। महिला रिक्शा चालक मिले हैं, जरा इनकी राय जानना चाहेंगे कि ये क्या कहेंगे उस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? वो लाइट है ना, डोले पे आता है तो दिखता नहीं है आगे। अच्छा। हाँ, तो लाइट बंद करना चाहिए वो वाला बड़ा। लाइट जो हाँ, है, फ्लैश बड़ा लाइट, चाइना वाली लाइट। मतलब कि मैडम का कहना है जो चाइना की लाइट है, जो फ्लैश लाइट है, उसे बंद करना चाहिए। गाड़ी का लाइट है ना तो पूरा डोले पे आता है तो कुछ नहीं दिखता है रिक्शा को। हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टीयरिंग इधर उधर घूमने लगता है वो सामने से जब भी फ्लैश लाइट मारते तो। अच्छा, जरा एक बार आप दिखाइए कि इतने लोग यहाँ पे हैं, इतने लोग हैं। मैं बाकी लोगों से पूछना चाहूँ, क्या कहोगे भैया फ्लैश लाइट पे क्या बात करो? कोई कुछ बोलना चाहेगा? आ जाओ इधर, आ जाओ।
दादा ये जो फ्लैश लाइट है, अभी जैसे बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जो फ्लैश लाइट है चाइना की लाइट उपयोग कर रहे हैं, क्या उस पर आप क्या रहना जो बंद होना चाहिए या चाइना वाला बंद होना चाहिए। बंद होना हाँ, चाहिए? आँख के ऊपर बहुत असर गिरता है उसका। आगे आइए पूछते हैं। हेलो भैया, आप भी गाड़ी चलाते हो? आप भी गाड़ी चलाते हो, आप भी नाइट में कहीं आना जाना तो होता ही होगा, तो आपको क्या लगता है जो फ्लैश लाइट है चाइना की जो लाइट है वो बंद होना चाहिए या नहीं? बंद होना चाहिए, डायरेक्ट फोकस आँख पे आता है, आँख पे आता है सीधा डायरेक्ट। चलिए, ये भी भैया लगता है रिक्शा, आप ड्राइवर हो तो आप क्या कहोगे? अरे तो ये चाइना की लाइट है जो फ्लैश लाइट है वो बंद होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल एकदम बंद होना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को बहुत तकलीफ है। अगर लोग मोटरसाइकिल से भी जा रहे हैं ना तो भी बहुत तकलीफ है, सामने से कुछ दिखता नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इस टाइम बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में भैया आ जाओ आगे भी हम लोग पूछते हैं। बारिश के टाइम में क्या हो जाता है कि एक तो रोड बारिश होता है वैसे भी कांच पे दिखाई नहीं देता है, दूसरा कारण होता है रोड पे कीचड़ होता है, गाड़ी का अगर ब्रेक मारते हो तो गाड़ी स्लिप करने का कारण वो भी होता है। तो बारिश के टाइम में तो ये नहीं होना चाहिए। सूखे में जब गर्मी का टाइम होता है उस टाइम लोग गाड़ी चलाते हैं तब इतनी तकलीफ होती है, तो बारिश में कितना होगा। आपको दिखाता हूँ कि रिक्शा कहाँ से कैसे गया है। छोड़ भाई थोड़ा सा साइड, इधर दिखाइए, पहले इस साइड, इस रूट से मतलब कि आप ये देख सकते हो, ये विरार फाटा से, ये चंदन सा रोड है, विरार फाटा से सीधा जो है रिक्शा वहाँ से आया और सामने से डंपर आई और डंपर का जो है कि फ्लैश लाइट लगा और वो वहाँ से रिक्शा लेकर यहाँ पे मतलब कि घुसे हैं। ये देखो आप दीवार में देख सकते हो कि यहाँ पे दीवार में लगा हुआ है, वहाँ लगा है, वहाँ लगा है और रिक्शा वहाँ जाके गिरा। जरा जूम करके दिखा भैया, इधर से रिक्शा वहाँ गया। अब सोचिए रिक्शा ऐसा वैसा लग कर गया तो व्यक्ति को चोट कितना लगा। जैसे उनके घर के जो व्यक्ति है बता रहे थे, इधर हाथ में और इधर पे लगा हुआ है, हड्डी टूटा हुआ है, हॉस्पिटल में गए हैं, इलाज हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, उनकी भरपाई कौन करेगा? ये मेरी महाराष्ट्र सरकार से मतलब केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मैं ये मांग करना चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से और जनता की आवाज़ के माध्यम से कि ये फ्लैश लाइट है जो चाइना की लाइट है वो बंद होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि इस एरिया में भी जो लोकल व्यक्ति हैं, जो माननीय सम्माननीय लोग हैं, जो नया ये अपना युवा नेता है, ये जो सभी लोग हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि आप लोग भी इसके बारे में आप लोग भी चर्चा करें, बात करें, संसद तक आवाज़ करें। हमारे माध्यम से जो होगा हम पहुँचाएंगे। जरा एक बार और दिखा दे कि इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ यहाँ जमा हुई और रात को 11 बजे से ये हुआ है और रात के 11 बजे हुआ है और रात को 11 बजे कौन इधर खड़ा? अभी तो पब्लिक यहाँ दिखाई दे रहा, लेकिन रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कौन दिखाई देगा? उस वक्त अगर कोई ना मिले, कोई ना, तो आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा। क्या सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो नहीं, ये लाइट जो फ्लैश लाइट है, जो चाइना की फ्लैश लाइट है, उसके वजह से ये कारण ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या चीज़? ये जो फ्लैश लाइट है जो चाइना की, चाहिए ना, चाहिए ना। अरे चाहिए वो रिफ्लेक्शन के वजह से तो समझता है गाड़ी है कि नहीं उधर, ठीक है। बात है तो इस पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जनता भी समझदार है, सरकार भी समझदार है और जो इसके विक्रेता हैं, जो खरीदते हैं, लाते हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें भी इस चीज़ को समझना है, समझ के काम करना है कि जिस चीज़ से घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर पाबंदियां लगानी चाहिए, पाबंदियां होनी चाहिए। किसी के परिवार का कोई व्यक्ति अगर मर जाए, हाथ पैर टूट जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज उनके घर में वो अकेले कमाने वाले होंगे। हाँ, ये आप देख सकते हो, ये जो पुल बना है इस पर सेफ्टी भी नहीं है। सबसे बड़ी जो खास बात है कि ये पुल बना है, इस पुल पे कोई सेफ्टी नहीं है। भैया ने जैसे बोला, इन्होंने पता कोई सेफ्टी नहीं है। स्टैंड होना चाहिए यहाँ पे कि अगर मान लो कोई आया भी, अगर यहाँ पे कोई सेफ्टी होता तो आज ये रिक्शा और वहाँ नहीं जाता, वो यहीं मगर लड़ता भी तो यहीं रुक जाता रोड पे ही। तो ये बहुत मायने रखता है। इस पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ के जो युवा नेता हैं, जो लीडर हैं और जो ये संस्थाएं बना के घूम रहे हैं, उन सभी को इस चीज़ पे विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, इस जो आज मुझे जो खबर मिली मैंने दिखाया और इस पे आपका क्या राय है, इस पे कमेंट करके ज़रूर हमको बताएं और अपने शब्दों को विराम रखते हुए और नेक्स्ट खबरों में आऊँगा दूसरे वीडियो के साथ में। यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।